कभी सोचा है कि कोई एक जीव बिना किसी साथी के अपने आप को दो में कैसे बदल सकता है? आज हम जीवन के इसी अद्भुत रहस्य को समझने वाले हैं। हम अलैंगिक प्रजनन के दो बहुत ही दिलचस्प तरीकों द्विखंडन और मुकुलन को जानेंगे। ये सवाल जीव विज्ञान के लिए बहुत अहम है। आखिर ये होता कैसे है? यही तो है अलैंगिक प्रजनन की कमाल की दुनिया, और आज हम इसके दो मुख्य तरीकों को करीब से देखने वाले हैं। तो देखिए, प्रकृति ने अकेले जीवों के लिए अपनी संख्या बढ़ाने के दो शानदार तरीके निकाले हैं। एक है द्विखंडन, मतलब एक का सीधे दो में बढ़ जाना, और दूसरा है मुकुलन, यानी एक नए अंकुर का निकलना। चलिए, सबसे पहले द्विखंडन को समझते हैं। ऐसा सोचिए कि एक कोशिका अपनी ही एक परफेक्ट ज़ीरोक्स कॉपी बना रही है। ये एक बहुत ही सटीक, बराबर और कमाल की प्रक्रिया है। द्विखंडन में जो पेरेंट सेल होता है ना, उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। अरे क्यों? क्योंकि वो खुद ही दो नई एकदम एक जैसी कोशिकाओं में बदल जाता है। मतलब एक तरह से पेरेंट अमर हो गया, अपने बच्चों के रूप में जिंदा है। द्विखंडन की तीन खास बातें हैं। पहली, जनक कोशिका खत्म हो जाती है। दूसरी, जो दो नई कोशिकाएं बनती हैं वो बिल्कुल जुड़वा बच्चों की तरह होती हैं, एकदम एक जैसी। और तीसरा, उनका केंद्रक यानी न्यूक्लियस वो भी बिल्कुल बराबर बराबर बंटता है, एकदम परफेक्ट बंटवारा। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे तरीके पर, मुकुलन। यहां कहानी थोड़ी सी अलग है। ऐसा सोचिए कि जनक के शरीर से ही छोटा सा मिनी उगता है और फिर वही एक नया जीव बन जाता है। तो मुकुलन में होता यह है कि जनक के शरीर पर एक छोटा सा उभार, जिसे बड कहते हैं, वो बनता है। ये धीरे धीरे बड़ा होता है और जब तैयार हो जाता है तो जनक से अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर देता है। यहीं पर द्विखंडन से सबसे बड़ा फर्क है। मुकुलन में जनक जीव जिंदा रहता है, वो प्रक्रिया के बाद भी मौजूद होता है, और जो नई संतान बनती है वो हमेशा जनक से छोटी होती है। मतलब ये पूरा बंटवारा नहीं है, बल्कि एक हिस्से का अलग हो जाना है। तो ठीक है, दोनों प्रक्रियाओं को अलग अलग तो समझ लिया। अब असली मजा आएगा। चलिए, इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि सारे फर्क बिल्कुल साफ हो जाएं। हमारी इस तुलना का आधार है द कॉन्सेप्ट क्लासेस का ये बेहतरीन चार्ट। ये एक नज़र में ही दोनों प्रक्रियाओं के बीच के सारे अंतर को साफ कर देता है। तो चलिए, इसके हर बिंदु को ध्यान से देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, जनक का क्या होता है? द्विखंडन में जनक हमेशा के लिए गायब हो जाता है और दो बन जाता है। लेकिन मुकुलन में जनक एक पेरेंट की तरह जिंदा रहता है और भविष्य में और भी संतानें पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं आकार की। द्विखंडन में सब कुछ बराबर होता है, दो एक जैसी कोशिकाएं। लेकिन मुकुलन में मामला थोड़ा अलग होता है। संतान हमेशा जनक से छोटी ही होती है शुरू में। ये तालिका सब कुछ एक साथ रख देती है। प्रक्रिया क्या है? एक में पूरा बंटवारा, दूसरे में एक उभार। जनक का क्या होता है? एक में समाप्त, दूसरे में बना रहता है। संतान का आकार एक में बराबर, दूसरे में छोटा। और सबसे दिलचस्प है उदाहरण। द्विखंडन हमें अमीबा और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों में दिखता है, जबकि मुकुलन यीस्ट और हाइड्रा जैसे जीवों की निशानी है। ये चार्ट वास्तव में सब कुछ साफ कर देता है। थ्योरी समझना तो ठीक है, लेकिन इन प्रक्रियाओं को असल जिंदगी में देखने से ये हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। चलिए देखते हैं कि ये जीव कैसे दिखते हैं। अगर कभी माइक्रोस्कोप के नीचे एक अमीबा या बैक्टीरिया को देखें तो ये अपनी आंखों के सामने ही विभाजित होते दिख सकते हैं। एक कोशिका धीरे धीरे खिंचती है और फिर बस एक से दो हो जाती है। यही तो है द्विखंडन का जीता जागता उदाहरण। और ठीक वैसे ही यीस्ट कोशिकाओं पर छोटे छोटे बड्स उगते हैं, जैसे एक पेड़ पर कलियां खिलती हैं। और पानी में रहने वाले छोटे से जीव हाइड्रा पर भी एक नया हाइड्रा एक छोटे से उभार के रूप में ही बनता है और फिर अलग हो जाता है। यही है प्रकृति में मुकुलन का जादू। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जीवन को आगे बढ़ाने के दो अलग अलग रास्ते हैं। चलिए उन मुख्य बातों को फिर से याद कर लेते हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती हैं। अगर सिर्फ तीन बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं: जनक का क्या होता है, संतान का आकार कैसा होता है, और विभाजन का तरीका क्या है, एक समान बंटवारा या एक नई बढ़त। ये तीन सवाल हमेशा सही जवाब देंगे। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए, प्रजनन के ये इतने आसान तरीके हमें जीवन के विकास के बारे में क्या सिखाते हैं? ये दिखाता है कि कैसे सबसे सरल प्रक्रियाओं से ही जीवन ने विविधता और जटिलता के अनगिनत रास्ते खोजे हैं। प्रकृति की सादगी में ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है।